अपने पाठ्यपुस्तक के प्रथम अध्याय श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के विस्तार के अध्ययन के पश्चात आइए इससे संबंधित बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर हम एक नज़र डाल लें। पहला प्रश्न आ सकता है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? हमारा विकल्प हो सकता है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो हम सभी जानते हैं कि बी नंबर का आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न हो सकता है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो ऐसे में हमारे पास ऑप्शन हो सकता है रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशुन सकपाल, राधे श्याम सकपाल। हमारा बी नंबर का उत्तर सही है, रामजी सकपाल। तीसरा क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन, जाति विभाजन। प्रश्न का ए नंबर का ऑप्शन सही है, श्रम विभाजन। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है। प्रत्यक्ष, प्रमुख, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब होगा सी, ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष और प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो हमारा जवाब बी होगा, पत्रिका। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? 1956 दिल्ली में, 1957 मध्य प्रदेश, 1958 वाराणसी और 1959 बिहार। तो हमारा जवाब ए सही होगा, 1956 दिल्ली। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, 14 अप्रैल 1891। तो हमारा सही जवाब होगा डी, 14 अप्रैल 1891। अगला सवाल, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। तो हमारा सही जवाब है बी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण किसकी भूमिका है? भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, राम गोपालचारी, महात्मा गांधी। तो हम सभी जानते हैं ए नंबर का उत्तर हमारा सही होगा, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, सब समाज की आवश्यकता है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुबंध, दूध पानी। तो हम सभी जानते हैं कि बी नंबर का उत्तर हमारा सही है, श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? इटली, दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क, दक्षिण कोरिया। तो हमारा जवाब होगा सी, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे? बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी। तो हमारा जवाब डी सही है, इनमें से सभी। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले तीनों ये अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे, इसलिए हमारा जवाब डी सही होगा। अगला प्रश्न है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942, 1940, 1936, 1938। तो हमारा जवाब सी सही होगा, 1936। अब अगला प्रश्न है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? कहानी, भाषण, निबंध या साक्षात्कार। तो हम सभी जानते हैं यह एक निबंध है, सी नंबर हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, इनमें से सभी। तो आंसर डी होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानते हैं?
कार्यकुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवाद के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब होगा ए, कार्यकुशलता के लिए। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज सुद्राज। तो हमारा जवाब आंसर सी होगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ललित सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जवाब ए होगा, ललित सिंह यादव। अगला प्रश्न है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ। तो हमारा जवाब सी सही होगा, दलित। अगला प्रश्न है, लेखक के इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में, परिवारवाद में। तो हमारा जवाब ए सही होगा, जातिवाद में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो हमारा जवाब डी सही होगा, भीमाबाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920, 1918, 1916, 1914। तो हमारा जवाब सी सही होगा, 1916। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की क्या बात है? जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है, जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। आंसर ए हमारा सही होगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो हमारा जवाब ए सही होगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला प्रश्न है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो हमारा जवाब सी सही होगा, जाति प्रथा को। अगला प्रश्न है, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, सुखदेव। तो हम सभी जानते हैं ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है, इनमें से सभी। तो हमारा जवाब बी सही होगा, हानिकारक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? महू मध्य प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, डुमराव बिहार, दानकुनी पश्चिम बंगाल। तो हमारा जवाब ए सही होगा, महू मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्ज्वल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत, पुरस्कृत भारत। तो हमारा उत्तर सी सही होगा, बहिष्कृत भारत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो हमारा जवाब